जय हिंद साथियों, मनोज कैड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं के प्रथम सावधिक परीक्षा जो 2021 से 2022 में होने वाली है, वह उसके लिए जो पहला सेट जो हिंदी मॉडल प्रश्न पत्र है, उसका जो पहला सेट है, उसके आज हम प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो यह जो मॉडल प्रश्न पत्र है, इसका हम उत्तर करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि समान निर्देश क्या दिया हुआ है। तो समान निर्देश दिया हुआ है, देखिए इसमें कि सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रश्नों की कुल संख्या जो है 40 होगी और प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक निर्धारित अंक दिए जाएंगे। और इसमें देखना है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक सही विकल्प का चयन करना है, आपको ये ध्यान रखना है। और एक और मन में अगर दुविधा उठ रही है कि कहीं गलत हो जाएगा प्रश्न तो हो सकता है नंबर कट जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है कि गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएँगे और जो कुल अंक होगा उसमें 40 अंकों का होगा और समय 1.5 घंटे का होगा। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो देखिए खंड क में है अपठित बोध। अब इसमें क्या है? इसमें है सबसे पहले देखिए दिया हुआ है कि निर्देश दिया हुआ है खंड क के लिए कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो आपको ये जो दिया हुआ है गद्यांश, ये आपको ध्यान से पढ़ना है और 1 से जो 5 तक के लिए दिया गया उसके लिए आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं डायरेक्ट इन प्रश्नों का उत्तर कराता हूँ। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या है? पहला प्रश्न है कि हम किसके ऋणी हैं? हम किसके ऋणी हैं? आप इसको जब ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा हम किसके ऋणी हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए में मातृभूमि, बी में स्वयं की, सी धन की और डी दिया हुआ है धर्म का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मातृभूमि। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य की श्रेष्ठता की क्या होगा? तो ऑप्शन ए दिया हुआ देखिए गंदे हो जाते हैं, ख में दिया हुआ है मिट्टी से लथपथ हो जाते हैं, सी में दिया हुआ है गिरकर उठकर बड़े होते हैं और ऑप्शन डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गिरकर उठकर बड़े होते हैं। तो ये आप वहां पढ़िएगा तो ध्यान में आ जाएगा ये। अब आगे का प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न जो है इसमें दिया हुआ है कि हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? तो हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ देखिए ए में दान से मिले अन्न से, बी में दिया हुआ है धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से, ऑप्शन सी में दिया हुआ विकल्प ए एवं बी दोनों और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से। अब देखिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए है कि देश की उन्नति के लिए क्या करें? तो देश के लिए उन्नति के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन दिया हुआ है देख लीजिए। ए में दिया हुआ है अपने रीति रिवाज की निंदा करें, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अपने मन का कार्य करें, ऑप्शन सी दिया हुआ है हम ऋण ले, ऑप्शन डी दिया हुआ है सभी को समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़े। तो इस चौथे प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सही विकल्प हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि देश प्रेम क्या है? देखिए तो देश प्रेम क्या है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए में देखिए इसमें कि देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान। ऑप्शन बी में दिया हुआ देखिए इसमें कि देश के सब कुछ प्राप्त करना और बदले में कुछ नहीं देना। ऑप्शन सी हुआ दिया है शांतिपूर्वक आराम करना। ऑप्शन डी दिया हुआ है केवल अपने भरण पोषण की चिंता करना। तो इस पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों को सम्मान करना। तो इस तरह 5 हो जाएगा, 1 से 5 तक के ये प्रश्नों का सही विकल्प आपको बताए हैं। अब देखिए आगे का है। आगे देखिए निर्देश दिया हुआ है कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या जो दिया हुआ है 6 से 10 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। तो ये जो पद्यांश दिया हुआ है
देखिए इसमें है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, तो ये आपको ये ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये पढ़ना पड़ेगा, यह जो पद दिया हुआ है वह हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं उनके जो ये बहुत ही एक प्रसिद्ध कविता है उसी से ये लिया गया, आपको ये ध्यान से पढ़ना है। अब इसी से आपको ये प्रश्न पूछ रहा है। देखिए छठा प्रश्न क्या है, हम डायरेक्ट आपको तो इन प्रश्नों का उत्तर बता दे रहा हूँ, और उत्तर पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आप उसे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। देखिए छठा प्रश्न है कि छठा प्रश्न देखिए है कि किससे डरकर नौका पार नहीं होती। तो किससे डरकर नौका पार नहीं होती है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है नदी से डरकर, बी में दिया हुआ है लहरों से डरकर, सी में दिया हुआ है लोगों से डरकर, और डी में दिया हुआ है खुद से डरकर। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आप उसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा। अब देखिए सातवां प्रश्न है कि नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है। तो कहाँ चढ़ती है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए में दीवारों पर, बी में दिया हुआ है पहाड़ों पर, सी में दिया हुआ है छतों पर, और डी में दिया हुआ है कहीं नहीं। तो इसे सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दीवारों पर। अब देखिए आठवां प्रश्न, आठवां प्रश्न है देखिए कि मन का विश्वास रगों में क्या भरता है। तो मन का विश्वास रगों में क्या भरता है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ ए में भय, बी में हताशा, सी में साहस, और डी में निराशा। तो इस आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, साहस। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। अब देखिए नौवां प्रश्न है कि सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है। तो सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है, ऑप्शन दिया हुआ देखिए ए में चींटी, बी में लहरें, सी में गोताखोर, और डी में दिया हुआ है कवि। तो इस नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गोताखोर। 10वां प्रश्न है देखिए कि कैसे लोगों की हार नहीं होती है। तो कैसे लोगों की हार नहीं होती है, ऑप्शन दिया हुआ है देखिए इसमें कि ए में डरने वालों की, बी में दिया हुआ है डराने वालों की, सी में दिया हुआ है कोशिश करने वालों की, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कोशिश नहीं करने वाले की। तो इसे 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब देखिए आगे का प्रश्न, देखिए खंड ख में दिया हुआ इसमें व्याकरण। तो आगे के जो प्रश्न होगा व्याकरण से संबंधित होंगे। तो देखिए 11वां प्रश्न, अब ये इस तरह आपको व्याकरण हम बता दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको क्या होगा, जितने भी व्याकरण थे उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। 11वां प्रश्न है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अब देखिए क्रिया आप पढ़े होंगे तभी आप इसको बना पाएंगे, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया जो होता है अगर वो पढ़े होंगे तभी आप इसको, क्योंकि ये रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, आपको ये ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आप अगर क्रिया नहीं पढ़े हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं क्रिया पर वीडियो बना दूंगा। तो मैं अभी डायरेक्ट ये इसका उत्तर बता देता हूँ। देखिए कि इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। तो ऑप्शन दिया हुआ देखिए ए में सीता गाना गाती है, बी में दिया है वह किताब पढ़ता है, ऑप्शन सी दिया हुआ है मोहन सो रहा है, और ऑप्शन डी है लता चाय पी रही है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, मोहन सो रहा है, सोना कोई कार्य नहीं है। अब देखिए 12वें नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 12वें नंबर का प्रश्न कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब देखिए फिर से आ गया, सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन दिया हुआ ए में बच्चा रोता है, बी में दिया हुआ लड़का हंसता है, ऑप्शन सी दिया हुआ है रीता खाना खाती है, ऑप्शन डी है पक्षी उड़ रहे हैं ना, ऑप्शन डी दिया हुआ है पक्षी उड़ रहे हैं। तो इस 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रीता खाना खाती है। अब देखिए 13वां प्रश्न है देखिए कि जलज का अनेकार्थी नहीं है। अब इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है कौन ऐसा है जो जलज का अनेकार्थी नहीं है। तो देखिए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ए में कमल, बी में मोती, सी में मछली, और डी में दिया हुआ है बादल। तो एक काम कीजिए, ये प्रश्न आपको होमवर्क दे देते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस 13वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा।
मैं आगे का प्रश्न का उत्तर कराता हूँ आपको। 14वां प्रश्न है कि दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ ए में संधि, बी में समास, सी में उपसर्ग और डी में दिया हुआ है प्रत्यय। तो इस 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा समास। और समास यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे मैंने समास के ऊपर वीडियो बना दिया हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए आगे का प्रश्न है, 15वां प्रश्न है कि प्रतिदिन कौन सा समास है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए में अवयवी भाव समास, बी में कर्मधारय समास, सी में तत्पुरुष समास और डी में दिया हुआ है बहुव्रीहि समास। तो इस 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अवयवी भाव समास। अब देखिए आगे का प्रश्न देखते हैं 16वें प्रश्न से। 16वां प्रश्न है नीला है जो कंठ किस समास का विग्रह है? नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है? तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें देखिए, ए में तत्पुरुष, बी में कर्मधारय, सी में दिया हुआ अवयवी भाव और डी में दिया हुआ बहुव्रीहि समास। तो इसमें कौन सा समास है? तो इसे देखिए 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। 17वां प्रश्न है देखिए कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन दिया हुआ 17वें प्रश्न का, ए में सरल वाक्य, बी में दिया हुआ संयुक्त वाक्य, सी में दिया हुआ है मिश्र वाक्य और डी में दिया हुआ है उपवाक्य। तो इस 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मिश्र वाक्य। यदि भी आपको व्याकरण से संबंधित तो कुछ भी आपको जानकारी नहीं है या फिर जिसके ऊपर आप वीडियो आप हमें बनाना कहेंगे, मैं आपको उस ऊपर वीडियो बना दूंगा, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं व्याकरण से संबंधित। अब देखिए 18वां प्रश्न है कि जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है? तो देखिए 18वें प्रश्न का ऑप्शन ए में दिया हुआ है कृत्यवाच्य, बी में कर्मवाच्य, सी में भाववाच्य और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इस 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कृत्यवाच्य। अब देखिए 19वां प्रश्न है दिया हुआ है कि बालक चांद, अब यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, देख रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि और, बी में दिया हुआ क्या, सी में दिया हुआ क्यों और डी में दिया हुआ कैसे। तो इस 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा की ओर, बालक चांद की ओर देख रहा है। अब देखिए 20वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव शब्द है? समुच्चय बोधक अवयव शब्द है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ देखिए, ए में धीरे धीरे, बी में दिया हुआ अरे, सी में दिया हुआ अथवा और डी में दिया है वाह। तो इस 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अथवा। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। खंड ग में है, पाठ्यपुस्तक से आपका प्रश्न रहेगा। निर्देश दिया हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है हमको। अब आपको ये क्या करना है, जो गद्यांश दिया हुआ इसको ध्यान से पढ़ना होगा। आपके जो भी प्रश्न है इसी से आएगा, प्रश्न का उत्तर आपको इसी में मिल जाएगा लगभग। अब देखिए 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? 21वां पद कह रहा है कि इस पद के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है कबीरदास, ए में, बी में तुलसीदास, सी में रैदास और डी में दिया हुआ है सूरदास। तो इस 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सूरदास। सूरदास की जो रचना जो भरमर गीत है उसी से ये लिया गया है, सुरसागर में जो है भरमर गीत उसी से लिया गया है ये। अब देखिए 22वां प्रश्न है गोपियां किसकी अनन्य भक्त है? हाँ तो ये तो सिंपल है आदर्श। गोपियां किसके अनन्य भक्त है? राधा की भक्त है, कृष्ण की भक्त है, उद्धव की भक्त है या सूरदास के? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कृष्ण। गोपियां किसकी भक्त है? तो कृष्ण की भक्त है। अब देखिए 23वां प्रश्न है देखिए कि पुरैनी पात का क्या अर्थ है?
तो पुरैनी पात का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा पीपल का पत्ता, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है केले का पत्ता, सी में दिया हुआ है कमल का पत्ता और डी में दिया हुआ है कदम का पत्ता। तो इसका जो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कमल का पत्ता। आप उसमें पढ़ेंगे ध्यान से तो आएगा कि उद्धव को कमल के पत्ते के समान बताया गया है कि जल में रह कर भी कमल को उस जल का अनुभव नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार तुम कृष्ण के इतने नजीक होकर भी तुम कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ पाए हो। तो इसको आप पढ़िएगा तो ध्यान में आ जाएगा। अब देखिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो उद्धव की जो व्यवहार की तुलना किससे की है गोपियों ने? तो ऑप्शन दिया हुआ देखिए, ए में गुड़ खाई हुई चींटियों से की है, ऑप्शन बी दिया हुआ है दीपक और बाती से की है, ऑप्शन सी दिया हुआ है कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है फूल और भौरे से की है। तो इसका जो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। तेल के मटके से मतलब जो मटका तेल से सना हुआ रहता है उससे पानी का जल का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में होगा। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। अब आगे का चयन करना है। देखिए इसमें दिया हुआ है किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। अभी इसमें दिया हुआ है अट नहीं रही है, कविता के आधार पर बताएं। तो आप यह जो कविता यट नहीं ही रही पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होगा। ऑप्शन दिया हुआ इसमें देखिए, ए में फागुन, बी में सावन, सी में भादो और डी में दिया हुआ आषाढ़। तो इस 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फागुन का। देखिए 26वां प्रश्न है उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं के कवि कौन है? अब इसको ध्यान देना है कि जितने भी आपका अध्याय है उसके जो लेखक हैं, कवि है, रचनाकार जो भी है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो उत्साह और अट नहीं रही है इन दोनों कविता के कवि कौन है? तो इसे 26वें प्रश्न का देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए में जयशंकर प्रसाद, बी में दिया हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी में दिया हुआ महादेवी वर्मा, डी में दिया हुआ है सुमित्रानंदन पत। तो इस 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे का प्रश्न देखिए 27वां प्रश्न है किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल सकती है? तो किसकी मुस्कान इतना मोहक है? तो देखिए ऑप्शन दिया 27 में, ए में माँ की, बी में दिया हुआ पिताजी की, सी में दिया हुआ है नन्हे शिशु की और डी में दिया हुआ है दादाजी की। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नन्हे शिशु की। अब देखिए 28वां प्रश्न है फसल, कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? तो फसल किनका बदला हुआ रूप है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ ए में नदियों का, बी में बादलों का, सी में दिया हुआ सूर्य की किरणों का और ऑप्शन डी दिया हुआ है बीजों का। तो इस 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य की किरणों का। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न हो गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है फिर से दिया हुआ है प्रस्तुत गद्यांश, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको ये भी ध्यान से पढ़ना है और यह जो गद्यांश दिया है बाल गोविंद भगत का दिया है उसको आपके पाठ्यपुस्तक से ही लिया गया है ये। देखिए 29वां प्रश्न क्या कह रहा है इसमें कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया रो रहे थे, ऑप्शन बी गा रहे थे और सी हंस रहे थे और ऑप्शन डी दे रहे थे नाच रहे थे। तो मरने के बाद क्या हुआ थे? वो गा रहे थे, गाना भजन कीर्तन कर रहे थे। ये ध्यान में होगा आपको, ये अध्याय पढ़े होंगे तो ऑप्शन बी। अब देखिए भगत जी के बेटा कैसा था? ऑप्शन 30वां है। ऑप्शन 30वां है कि भगत जी का बेटा कैसा था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है चालाक, बी में ईमानदार, सी में चतुर और डी में दिया था सुस्त और मुदासा। तो इस 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
अब देखते हैं आगे का प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या कहता है, क्या पूछ रहा है कि भगत जी की पतोहू कैसी थी। तो भगत जी की पतोहू कैसी थी। 31वें प्रश्न का देखिए ऑप्शन दिया है इसमें, ए में सुंदर और झगड़ने वाली, बी में दिया है घर का ख्याल नहीं रखने वाली, सी में दिया है सुभग और सुशील होने के साथ ही घर की पूरी प्रबंधिका, डी में दिया हुआ असंवेदनशील। तो इसे 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 32 में दिया हुआ है बोधा का क्या अर्थ है। तो बोधा क्या अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया हुआ मोटा, बी में ज्ञानी, सी में दिया हुआ सुंदर और डी में दिया हुआ कम बुद्धि वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कम बुद्धि वाले को बोधा कहा जाता है। अब देखिए आगे का प्रश्न क्या है। आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प का चयन करना है। 33वें प्रश्न में क्या लिखा है कि नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था। तो पान वाला का किस तरह का व्यक्ति था। ऑप्शन ए में दिया मोटा और बातूनी व्यक्ति था, ऑप्शन बी दिया तुनक मिजाजी और चिड़चिड़ा स्वभाव का व्यक्ति था, ऑप्शन सी दिया हुआ भावुक और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था, ऑप्शन डी दिया हुआ एक मोटा हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति था। तो इसे 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, एक मोटा हंसमुख और खुश मिजाज व्यक्ति था। 34वां प्रश्न क्या कह रहा है कि नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी। नेताजी की जो प्रतिमा बनी थी किससे बनी थी। तो ऑप्शन ए में दिया मिट्टी की, बी में दिया हुआ संगमरमर पत्थर की, और ऑप्शन सी दिया मोम की, और डी दिया है लाल पत्थर की। तो इस 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संगमरमर पत्थर की। आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए 35वां प्रश्न क्या कह रहा है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। नेताजी के चश्मा में इसमें होगा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। तो देखिए इस 35वें प्रश्न में ऑप्शन दिया हुआ ए में हालदार साहब, बी में पानवाला, सी में कैप्टन और डी में लेखक। तो इस 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कैप्टन। 36वां प्रश्न है नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। अब देखिए ध्यान में रखना है, पाठ के लेखक हमेशा ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और पूछा ही जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नेताजी के चश्मा के पाठ के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ राम वृक्ष बेनीपुर, बी में दिया हुआ स्वयं प्रकाश, सी में शिव पूजन शाह और डी में दिया हुआ है नागार्जुन। तो इस 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्वयं प्रकाश। अब देखिए आगे का प्रश्न 37 से 40 के लिए जो प्रश्न है इसमें निर्देश दिया हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 37 से 40 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। अब इसको ये जो गद्यांश दिया गया है यहाँ पे आपको ये ध्यान से पढ़ना है, इसी में आपका इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है 37वां प्रश्न कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो किस पाठ से लिया गया है तो आपको ये ध्यान में होगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है माता का अंचल, बी में जॉर्ज पंचम की नाक, सी में दिया हुआ साना साना हाथ जोड़ी और डी में दिया हुआ है मेला आंचल। तो अब इसको पढ़ेंगे तो आपको पाठ अगर पढ़ेंगे कोई तो ध्यान आपको होगा कि कौन सा होगा। तो हम बता देते हैं 37वें प्रश्न का सही उत्तर का हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा माता का अंचल, ये पाठ है उसी से लिया गया। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि लेखक क्या खेलते थे। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में लूडो, बी में क्रिकेट, सी में नाटक और डी में दिया हुआ है गिल्ली डंडा। तो इस 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नाटक। 39वां प्रश्न है इस गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है। इस गद्यांश में कौन से मेले की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सोनपुर का मेला, बी में दिया हुआ ददरी का मेला, सी में दिया हुआ है जगन्नाथपुर का मेला और डी में दिया हुआ है दशहरे का मेला। तो इस 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ददरी का मेला का इसमें चर्चा की गई है। अब देखिए ऑप्शन इसमें 40वां प्रश्न है कि रहरी किसे कहते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में राही को, बी में राह को, सी में दिया हुआ अरहर दाल को या फिर डी में स्त्री का नाम है। तो इस 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरहर दाल को रहरी कहा जाता है। तो साथियों इस तरह ये था ये
हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 के प्रश्न उत्तर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और भी जितने 4 सेट और है उसके भी प्रश्नों का उत्तर मैं बहुत जल्द करा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।